एक व्यक्ति वहां से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन है। मांझी जी क्या है, दलित नहीं है? उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा, हाँ उनको याद रखना चाहिए। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किए, क्यों नहीं आए उधर? मांझी जी भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो मांझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो? भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, किस तरीके से एनडीए के शीर्ष नेतृत्व उसे सुलझाते हैं या फिर उसको बदलाव कर सकते हैं। आपको बता दें तो बीते दिन आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में जुबानी जंग हो जाती है और पूरे मामले की शुरुआत तब हो जाती है जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रही थी। उसमें से एक सीट थी इमामगंज से हम आपको बता दें तो उम्मीदवार थी दीपा मांझी, जो कि जीत गई हैं, अब विधायक बन गई हैं। लेकिन एनडीए के जितने भी घटक दल थे सब वहां गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके हित में वोटों की अपील करने। लेकिन चिराग पासवान वहां नहीं गए। हालांकि चिराग पासवान रामगढ़ भी नहीं गए थे, लेकिन इमामगंज नहीं गए। और इसलिए इस बात को इतना जोर दिया जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले या फिर यूं कहूं कि कुछ महीने पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में कोटे को लेकर जो आपसी मतभेद हुए थे, कहीं ना कहीं उससे भी वजह बताई जा रही थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी पशुपति कुमार पारस है, ना कि चिराग पासवान है। तो ऐसे में मतभेद थे चिराग पासवान और मांझी जी के परिवार के बीच में, और शायद ये भी वजह हो सकती है या फिर जो भी वजह हो, लेकिन चिराग पासवान इमामगंज नहीं गए। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो बीते दिन आनंद मोहन एक प्रेस वार्ता के दौरान ये बोलते नजर आते हैं कि चिराग पासवान समाज से उनका लगाव है भी या नहीं, वो जानते हैं कौन से समाज से आते हैं, है भी या नहीं। इन सभी बातों को लेकर आनंद मोहन कह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान है या नहीं, क्योंकि अगर एनडीए का हिस्सा है तो इमामगंज क्यों नहीं गए। और ये भी कह रहे हैं कि एक दलित समाज से वहां पे उम्मीदवार है, इसलिए नहीं गए। और आपको याद होगा कि जितेंद्र पासवान को कुल 37,000 कुछ वोट आए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान इमामगंज चले जाते तो दीपा मांझी को कुछ और भी ज्यादा वोट्स आ जाते। लेकिन जिस तरीके से आनंद मोहन ने चिराग पासवान को करारा जवाब दिया है, या फिर ये कहे कि चिराग पासवान को जिस तरीके से आनंद मोहन ने ललकारा है, अब चिराग पासवान ने आनंद मोहन को पलटवार करते हुए ये कह दिया है कि वो तो खुद एक सक्रिय नेता है ही नहीं, उन्हें कोई हक नहीं है इन सभी बातों को करने का। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि वो जिस तरीके से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं या फिर मेरे बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो खुद एक सक्रिय दल के नेता नहीं है, वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, हालांकि उनके परिवार के कुछ जो लोग हैं वो हमारे एनडीए घटक दल के हिस्से में आते हैं, तो वो लोग बोल सकते हैं, लेकिन आनंद मोहन को बोलने का कोई हक नहीं है। अब देखिए, आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में जो जंग चल रही थी उसमें अब चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, चेतन आनंद के बारे में बात करें तो चेतन आनंद एक विधायक भी है, आरजेडी के तरफ से वो विधायक थे। लेकिन चेतन आनंद ने चिराग पासवान के बारे में ये कह दिया है कि मर्द की तरह रहे, इधर है तो इधर रहे, उधर है तो उधर रहे। साथ ही साथ ये भी कहा है, क्योंकि चिराग पासवान ने ये कहा है कि वो एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है आनंद मोहन के बारे में, तो चेतन आनंद ने चिराग पासवान को जवाब देते हुए ये कह दिया है कि वो एक जिंदा कौम से आते हैं, मुर्दा कौम से नहीं आते हैं। तो देखिए, अब जुबानी जंग जो आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में चल रही थी, अब वो चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में चल रही है। अब हम आपको बता दें तो बिहार में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। हम आपको ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जदयू के कोटे से जो सांसद है लवली आनंद,
उन्हीं के परिवार के आनंद मोहन और चेतन आनंद, उन्होंने भी चिराग पासवान को लेकर तीखे तेवर दिखाए, ललकारा है चिराग पासवान को। तो वही चिराग पासवान भी पलटवार करते हुए ये कह रहे हैं कि वो सक्रिय नेता है ही नहीं, वो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। हमको कोई वरिष्ठ नेता हो या फिर एक अच्छे पार्टी के कद्दावर नेता हो, वो मुझे कुछ बोले तो मैं उनका जवाब देना सही समझता हूँ, लेकिन आनंद मोहन जो कि खुद चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, वो ऐसा बोले तो उनके बात का जवाब देना मैं सही नहीं समझता हूं। इसको कौन समझाकर बुझाकर शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से चिराग पासवान को समझाते हैं, जदयू के जो आनंद मोहन है, चेतन आनंद है, उनको बताते हैं, या फिर हम पार्टी को लेकर जिस तरीके से चिराग और जदयू में जो भिड़ंत हो चुकी है उसको लेकर किस तरीके से पूरे मसले को सुलझाया जाता है, या फिर इसका फायदा INDI गठबंधन वाले आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि NDA में घमासान में जो हो रही है उसके बीच कहीं INDI गठबंधन वाले फायदा तो नहीं उठा ले? फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। को लेकर के बात कही है, उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है। आरजेडी ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। किससे? दलितों का अपमान है इस तरह की भाषा। माझी जी क्या थे जिनके सीट पे वो नहीं गए, चिराग पासवान जी? तो माझी जी क्या है? माझी जी भी दलित हैं। उनकी बहू चुनाव लड़ रही थी और वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जो है आपको एक व्यक्ति वहां से गायब दिखाई दिए। तो जो भी होता है, गठबंधन धर्म आपको ये कहता है कि पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं होती है गठबंधन धर्म में। मर्दों की तरह गठबंधन होता है कि हम या फिर इस पार हैं या उस पार हैं, इधर जाएंगे और उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे और इधर नहीं जाएंगे। ये गठबंधन धर्म नहीं होता है और उनको समझना चाहिए। अगर वो गठबंधन में है तो स्पष्ट रूप से दिखाएं कि वो गठबंधन में है और बताएं, उनका स्वागत होगा। लेकिन अगर वो पिक एंड चूज की पॉलिसी चूज करते हैं, माझी जी क्या है? दलित नहीं है? उनके सीट पे काहे नहीं गए थे चिराग पासवान? ये सवाल मेरा नहीं है, ये प्रेस वालों का सवाल है, ये आपका सवाल है। हाँ, और ये सवाल पूरे बिहार का है, ये गठबंधन का सवाल है। चिराग पासवान का संगीन आरोप में सीएम नीतीश की कृपा से बाहर आए। अरे चिराग पासवान जी को याद रखना चाहिए कि उनके पिताजी और मेरे पिताजी के कितने मधुर रिश्ते थे। उनको शायद याद नहीं होगा। हाँ, उनको याद रखना चाहिए। और मेरे पिताजी ने एक सवाल किया था, एक ऐसा सवाल किया था जो गठबंधन में रहते हुए उन्होंने उचित समझा ये सवाल करना है। क्या बोला था मेरे पिताजी ने? यही बोला था कि अगर आप गठबंधन में हैं तो स्पष्ट कीजिए, अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी मत कीजिए। आज इधर जा रहे हैं, कल उधर जा रहे हैं, माझी जी के यहाँ नहीं जाएंगे, आनंद मोहन जी के यहाँ नहीं जाएंगे। हम भी तो गठबंधन में थे ना, हम तो ये सरकार बचाए हुए हैं। मेरी माँ जब लड़ रही थी तो चिराग पासवान अपना गठबंधन धर्म का पालन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आए उधर? माझी जी भी, अगर इतनी बड़ी बात हो गई तो माझी जी के चुनाव में क्यों नहीं गए वो? उनको तो जाना चाहिए गठबंधन धर्म क्या कहता है। और ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये सवाल सबके मन में पनप रहा है। इधर भपकी से नहीं डरते हैं, उनको भी चुनाव लड़ना होता है। वैसा जो जहां से वो चुनाव लड़ के आ रहे हैं, क्या हम कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई मुर्दा कौम के नेता हैं। आनंद मोहन जी एक जिंदा कौम